बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आपको पता है कि जब हमने कोई काम शुरू करना होता है ना, कोई भी काम, चाहे आपने स्कूल जाना हो, चाहे आप लोगों ने सफ़र करना हो, चाहे कोई छोटा काम हो, कोई बड़ा काम हो, किसी ने घर बनाना हो या कोई भी उसने काम करना हो, वो दीनी हो या दुनियावी हो, तो उस काम की तैयारी, उस काम के जो हतमी वक़्त होता है ना उसका करने का, उससे पहले की जाती है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही हमने हम करते हैं, जो भी हमने काम करना है उसकी तैयारी पहले करते हैं। तो आपको पता है कि ये कौन सा महीना चल रहा है? शबान। इस्लामी जो महीना चल रहा है वो शाबान का महीना चल रहा है। और इसके बाद जो अगला महीना है वो कौन से वाला है? रमज़ान का महीना। और क्या हम में से कोई ऐसा बंदा है जो शाबान में रमज़ान की तैयारी कर रहा है? कोई भी नहीं होगा। एक दो, चलो एक दो तीन होंगे, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि वो रमज़ान की तैयारी, नेकियों के मौसम की तैयारी, नेकियों का मौसम आने से पहले करते थे। रमज़ान की तैयारी शबान में करते थे और शबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी शबान में इतने रोज़े रखते, तवातर के साथ रोज़े रखते कि हम समझते कि अब ये रोज़े छोड़ेंगे ही नहीं। और फिर ये कि पूरे महीने के रोज़े सिर्फ रमज़ान में रखते और एक महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े शबान में रखते। किस लिए वो रखते? हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, आप शबान में इतने ज़्यादा नफली रोज़े क्यों रखते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि शबान से पहले रजब का महीना है, जो कि इस्लामी साल में जब ये इस्लाम था ना, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और उससे पहले रजब को अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। और रजब के महीने में मालियात का काम, जैसे बजट नहीं, जिस तरह हम लोगों का जून में बजट आता है, हुर्मत वाला महीना भी है रजब, और मालियात का सारा मामला भी रजब में देखा जाता था। फिर ये हुर्मत वाला महीना भी है। और रजब के बाद शबान और फिर उसके बाद रमज़ान आ जाता है, नेकियों का मौसम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग दो महीनों के दरमियान, रजब और रमज़ान के दरमियान होने की वजह से इस महीने में बड़ी गफलत बरतते हैं, और गफलत की वजह से मैं नफली रोज़े रखता हूँ। और फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं जो मेरी रोज़ों की कज़ाई होती पिछले रमज़ान की या कुछ और वगैरह, तो वो भी मैं इस शबान में पूरी करती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये कि शबान में इंसान के अमाल, इंसान का जो उसने किया होता है अमल, वो अल्लाह को पेश किया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े के साथ हूँ। इसलिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में रमज़ान की तैयारी करते, रोज़े रखते, नफली रोज़े रखते, ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़े रखते। अब शबान का महीना हमारे पास है, इसके बाद रमज़ान आना है, तो हमें भी चाहिए कि हम रमज़ान की तैयारी करें। लेकिन कैसे तैयारी करें? शबान में ही हम वो काम शुरू कर दें जो हमने रमज़ान में करने हैं। दो तीन काम है, मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है अल्लाह आपको और मुझे वो करने की तौफीक दे। सबसे पहले तो ये कि हम कुरान पाक, रमज़ान जो है ना, उस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ और कुरान पढ़ने की बड़ी फजीलत है। कुरान ठीक तरह से पढ़ना सीखें। कुरान को अगर ज़ुबानी याद हो सकता है तो वो करें, अगर वो नहीं तो उसका तलफ़्फ़ुज़, उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना सीखें। दुरुस्त तरह से कुरान पाक जिस तरह पढ़ना चाहिए वैसे उसको पढ़ना सीखें, और आदत बनाएं रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ने की, और फिर उसको बढ़ाते जाएं यहाँ तक कि रमज़ान में आप रोज़ाना 1 सपारा, 2 सपारे, 3, जितने आप को अल्लाह हिम्मत दे आप उतने पढ़ें। फिर दुआओं का एहतमाम करें। रमज़ान में कसरत से दुआएं मांगे। फरमाया जाता है कि वो बड़ा बदकिस्मत इंसान है जिसने रमज़ान को पा ले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो अल्लाह से कसरत से दुआएं मांगें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए दुआएं इसलिए मांगें कि जब आप किसी दूसरे के लिए दुआ मांगेंगे ना, तो आपको अपने लिए वो दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और के लिए दुआ मांगते हैं तो फरिश्ता खड़ा होता है और वो कहता है कि अल्लाह
ये जो अपने दूसरे भाई या बहन के लिए मांग रहा है तो इसको वो अता फरमा दे, तो उसमें आपके अपने लिए भी दुआ हो जाती है। फिर अल्लाह से ये भी दुआ मांगे कि अल्लाह हमें खैर खैरियत से, आफियत से, हमारे साथ कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी रुकावट ना पेश आ जाए कि हम रमज़ान को पा ना सकें। अभी कल परसों ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो शदीद बीमार हो गया और मैं उसको मजाक मजाक से कह रहा था कि भाई तुम्हें कोविड हो गया है, बस तुम तैयारी कर लो, तुम अल्लाह के पास जा रहे हो। तो इसको मैंने जिस दिन कहा उससे अगले दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि उसने पूरा दिन मुझे फ़ोन ना किया। मैंने भी कहा चलो मसरूफ़ होगा, नहीं किया होगा। अगले दिन फिर मेरी बात हुई उससे, मैंने पूछा भाई क्या बात है? वो कहता यार मैं बहुत शदीद बीमार था और आपने जो मुझे कहा था ना कि मुझे कोविड हो गया और मैंने मर जाना है, और मैंने वाकई वो सोच लिया था, मैं बड़ा डर गया था। मैंने कहा अच्छा यार आप डर गए थे तो मुझे ये बताओ कि फिर आपने अल्लाह से क्या क्या दुआएं की? तो वो कहने लगा कि मैंने सबके लिए दुआएं की। मैंने कहा चलो अपने लिए क्या मांगा? तो उसने बड़ी अच्छी बात की और मुझे उसकी वो बात बड़ी अच्छी लगी। अल्लाह हमें भी वो मांगने की तौफीक दे और अल्लाह उसकी भी वो दुआ कबूल कर, अल्लाह उसको शिफा भी दे, अभी भी वो बीमार है। तो कहता मैंने अल्लाह से ये दुआ की, मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह रमज़ान आने वाला है, नेकियों का मौसम आने वाला है, अगर मेरी ज़िंदगी नहीं है ना तो मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं रमज़ान गुजार लूँ, जो मैंने गलतियाँ कोताहियाँ की हैं मैं उनको माफ़ करवा लूँ। इस बख्शिश और रहमत के महीने में मैं तेरी रहमतों और बख्शिशों का तलबगार हूँ, मैं उनको पा लूँ। तो मुझे उसकी वो बात बड़ी अच्छी लगी। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें खैर व अफ़ियत से रमज़ान का नेकियों वाला मौसम दे दे। फिर कोशिश करें कि रमज़ान में चूँकि अल्लाह खुश होते हैं, जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं, शैतान को भी बांध लिया जाता है। फिर नेकियों की बहार होती है, मौसम होता है, हवाएं ऐसी ठंडी ठंडी चल रही होती हैं, दिल भी कर रहा होता है नेकियां करने को। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करें, थोड़ा करें ज़्यादा करें, कोशिश करें रोज़ाना कुछ ना कुछ, जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपकी हिम्मत है। और नमाजों का एहतमाम करें, नमाजें अभी से कोशिश करें कि आपने 5 की 5 नमाजें जमात के साथ पढ़नी है, और ख़ास तौर पर फजर की और असर की, क्योंकि फजर और असर वो वक़्त है जब फरिश्ते आते हैं और नमाजियों की हाजिरी लगाते हैं। फिर एक और बात है, कोशिश करें कि फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें और ईशा की भी जमात के साथ पढ़ें। क्यों? क्योंकि जो बंदा ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है उसके लिए आधी रात का क़याम, उसके लिए आधी रात के क़याम का सवाब है। और फिर वो जब फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो बाकी आधी रात के क़याम का सवाब भी उसको मिलता है। तो अगर हम फजर और ईशा की नमाज जमात साथ पढ़ के सो जाएं और फिर सुबह फजर के वक्त नमाज के साथ जमात साथ नमाज पढ़ें तो हमारी वो सारी रात ऐसे है जैसे हमने क़याम किया। दूसरा, अब जैसे आजकल ये मौसम चल रहा है कोविड का, लोगों के हालात भी आपको पता है। पिछले साल भी हमने सर के साया, ज़ेरे साया, जामिया उस्मानिया के ज़ेरे साया हमने कैंपेन चलाई थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्क किया था, तो काफ़ी सारी हमने लोगों की हेल्प भी की। तो आप लोग भी बात करें घर वालों से जाकर, ख़ुद भी, और हम लोग इंशाल्लाह आएंगे इस दफ़ा भी आपके पास, ताउन करें ताकि वो आपका ताउन, वो आपकी दी हुई दौलत, आपकी मदद गरीब और मुस्तहिक लोगों तक पहुंच सके। तो इतनी सी इल्तिजा है, इतनी सी दरख्वास्त है कि रमज़ान के आने के लिए तैयारी करें और तौबा कर लें। रमज़ान भी तौबा का महीना है, आप अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह आपको माफ़ करता है, करने वाला है वो तब भी करता है। लेकिन बेहतर ये नहीं है कि हम रमज़ान आने से पहले ही अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ियाँ मांग लें, अपने गुनाह बख्शवा लें, बजाय से कि हम उसका इंतज़ार करें। तो उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको, हम सबको रमज़ान का इस्तकबाल करने की तौफीक दे, उसकी तैयारी करने की तौफीक दे और उसमें नेकियां कमाने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।